वैसे तो पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार की खबरों से घिरे रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पर इन खबरों की कुछ खास मेहरबानी है, या इसका मैं ठीक से कहूँ तो खबरों पर छत्तीसगढ़ की खास मेहरबानी है। भ्रष्टाचार की खबरें यहाँ पर थमने का नाम ही नहीं लेती। उन्हीं को लेकर आपके बीच में आज यहाँ पर हूँ। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। भ्रष्टाचार की कुछ खबरों के बाद उस बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के बारे में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोल ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक लेवी ऐसा लगता है जैसे कोई कानूनी चीज़ है। ये गैर कानूनी रंगदारी वसूली जाती थी यहाँ पे सत्ता की मेहरबानी से। जो आदमी वसूलता था बड़ा सा तिलक लगाकर जेल में है अभी वो। ये यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी है हमारे ऑफिस से, सूर्यकांत तिवारी। उसके बाद शराब घोटाला हुआ। बड़े बड़े शराब कारखानेदार, शराब कारोबारी अफसर, अखिल भारतीय सेवा के अफसर जो डेपुटेशन पे छत्तीसगढ़ आए हुए थे, वो राज्य के अफसर, नेता, अफसर, ठेकेदार, कारखानेदार, शराब घोटाले में जो मंत्री रहा हुआ है कवासी लखमा, वो भी जेल में है, महीनों हो रहे हैं। धान घोटाला हुआ। केंद्र सरकार के पैसे पे एक सड़क बन रही है, हाईवे बन रहा है एक बाहर। उस हाईवे में जिनकी ज़मीनें जानी थी, उन्होंने ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए ताकि कई गुना मुआवजा मिल जाए। इसमें बड़े बड़े अफसर, छोटे अफसर, पटवारी, तहसीलदार सब लोग मिलके एक हो गए। और तो और किसी मठ की ज़मीन का मुआवजा मिलना था केंद्र सरकार की सड़क का, तो मठ की उस ज़मीन को किसी के नाम पे फर्जी कागजात बनाकर उसको वारिस बना दिया। उस महिला के नाम पे पैसा करोड़ों रुपया निकाल लिया। उसको जिनके नाम पे बनाया गया उन्होंने मिल के खा लिया। अब सारे गिरफ्तार हो गए। एक कोई महिला तहसीलदार है, नायब तहसीलदार या तहसीलदार है, उसका पति जमीन दलाल कहते हैं उसको यहाँ पे, लेकिन वो 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमता था, 1-1 करोड़ रुपए की कार में। एक महिला नायब तहसीलदार या तहसीलदार का पति 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूमता था, अभी गिरफ्तार हुआ है। ये भारतमाला सड़क का जो घोटाला हुआ है मुआवजा पाने का, ये केंद्र सरकार को चूना लगाने का काम ये छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ। हालांकि इसको विधानसभा में सबसे जोर शोर से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उठाया इस मामले को। उन्होंने कहा जिस पार्टी का जो हो जेल जाए। मुझको नहीं मालूम है कि उनको कुछ कांग्रेस के नेताओं से हिसाब चुकता करना है या बीजेपी पे हमला करना है। चर्चा यह है कि दोनों ही पार्टियों के लोग इस धोखाधड़ी जालसाजी में बराबरी से शामिल थे। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने मिलकर ये पैसा खाया है। मोदी सरकार पर जिम्मेदारी है इसकी कि ढूंढे और एक एक पाई वसूल करे इसकी। जितने लोगों की गिरफ्तारी बनती है सबकी गिरफ्तारी करे। अब ये भ्रष्टाचार का ये हाल जो है, जिसमें महासमुंद में कहीं प्राइवेट बैंकों में खाते खोले गए, इस मुआवजे का पैसा वहां डाला गया किसी के खाते में, उसको दूसरे लोग निकाल के खा लिए। हो क्या रहा है इस देश में? अखिल भारतीय सेवा के अफसर छत्तीसगढ़ में आके एक संगठित मुजरिम गिरोह चला रहे हैं शराब के मामले में। यहाँ बैठे बैठे झारखंड को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपया एक अफसर कंसल्टेंसी का ले रहा है झारखंड से कि शराब का घोटाला कैसे किया जाए, इसकी कंसल्टेंसी वहाँ दे रहा है। शराब के बड़े बड़े कारखानेदार डूबे हुए हैं इसमें, जैसा कि कोई शराब के नशे में लोग डूबते हैं, ऐसा कारखानेदार, अफसर, बड़े बड़े राज्य के अफसर जो पूरी सरकार को हाँकते थे, वो इसमें डूबे हुए हैं और जेल में हैं। जब सरकारों में बैठे हुए लोग, निर्वाचित लोग, नियमित सरकारी नौकरी के लोग, जब कारोबारियों से मिलके इतना संगठित अपराध करने पे उतारू हो जाते हैं, तो लोकतंत्र में किसी सरकार के, जनता के खजाने के बचने की गुंजाइश क्या रह जाती है?
मैं छत्तीसगढ़ का दवा घोटाला एक चल रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए का दवा घोटाला, जहां गरीब को दवाई नहीं मिलती है अस्पताल में, जहां कभी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, जहां कभी व्हील चेयर नहीं मिलती, जहां स्ट्रेचर नहीं मिलता, जहां मुर्दे का पोस्टमार्टम करवाने के लिए घर वालों को रिश्वत देनी पड़ती है, वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए की गैर जरूरी दवा और गैर जरूरी रीएजेंट, जो कि तरह तरह की जांच में काम में आने वाले केमिकल हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के खपा दिए एक कंपनी ने यहाँ पे। अब जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जब कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार ने जांच करना शुरू किया, तो ये जानकारी सामने आ रही है कि मोक्षित कारपोरेशन नाम को उसका एक एमडी कोई गिरफ्तार होकर जेल में भी पड़ा हुआ है। मोक्षित कारपोरेशन पूरे प्रदेश के गरीब मरीजों को मोक्ष देने वाला कारपोरेशन साबित हुआ ये। उसी ने 4 कंपनियां अपनी खड़ी कर ली, उसी ने उनके नाम से टेंडर भर दिए, उन्हीं ने बाकी टेंडरों के बीच से अपना महंगे वाला टेंडर जो है उसको मंजूर करवा दिया, बाकी को कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन से बाकी टेंडर खारिज करवा दिए। जिन दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी, जिन रीएजेंट को रखने के लिए फ्रिज नहीं थे, ऐसे सामान सैकड़ों करोड़ के खरीद लिए गए। और क्वालिटी यह है कि आज एक दूसरी खबर छपी है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जब रबर के ग्लव्स दस्ताने पहन रहे हैं तो उनसे भुरभुरी निकल रही है रबर की। अब आप सोचिए, किसी मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, पेट काटा हुआ है, उसके भीतर उन्हीं दस्तानों से मरीज का इलाज चल रहा है, काट रहे हैं उसको, और उनके दस्ताने से रबर की भुरभुरी उसके खून में जा रही है, तो क्या होगा। आज खबर छपी है ये, और ये मोक्षित की खबर, चिकित्सा खरीदी घोटाले की खबर, ये महीनों से चल रही है। महीनों से चल रहा है कि कैसे रिश्वत देके 150 करोड़ रुपया का भुगतान उसने निकाल लिया। अभी कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है कि आज की बीजेपी सरकार आने के बाद भी कुछ ऐसा भुगतान हुआ है। अब जांच हो रही है तमाम तरह की, राज्य की एसीबी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, कई मामलों की सीबीआई जांच कर रही है, किसी मामले की ईडी जांच कर रही है। तो जब सिस्टम, लोकतंत्र में सरकार का सिस्टम अपने आप को जब खाने लगे, ये उसी तरह का है जैसे बदन में कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, कैंसर का कोई ट्यूमर बढ़ने लगता है, और वो ट्यूमर जो है उसके असर से बदन को ही खाने लगता है। वो ये उस किस्म का है ये सिस्टम जो है सरकार का, ये अपने आप को खा रहा है, और जिन लोगों के साथ मिल के खा रहा है, ये सरकारी मुआवजे को लूट रहे हैं, ये सरकार के गरीबों के लिए रखे गए पैसे को लूट रहे हैं, ये 2 नंबर की दारू बनवा कर बेच रहे हैं, ये गुंडागर्दी करके, सरकार की गुंडागर्दी से यहाँ पर कोयला की रंगदारी वसूली जाती रही, सैकड़ों करोड़ रुपए की। कई लोग जेल में पड़े हुए हैं। पहला मौका है जो आईएएस महिला जेल में पड़ी हुई है, एक मामले से ख़त्म नहीं होता, दूसरा मामला निकल आता है। अब पता लग रहा है कि डीएमएफ, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, उसमें भी सैकड़ों करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया है। किस काम के हैं ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर या राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर? एक तरफ तो हालत ये है देश में कि राजस्थान में 53,000 चपरासियों की वैकेंसी निकली है, 52 लाख या 54 लाख ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर ऐसे लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। एक एक पोस्ट के लिए कुछ 450 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। हमने आज संपादकीय भी लिखा है उस पर। दूसरी तरफ जिनको पुख्ता सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो सरकार को, जनता के हक को लूटने में लग जाते हैं। लूटो, खाओ, नोचो, इसी में लग जाते हैं। यही का हाल नहीं है। आज ही मैं किसी अखबार में गोवा की एक खबर देख रहा था। वहाँ भी कुछ सरकारी रिकॉर्ड में, ज़मीनों के रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके
1000 करोड़ के ज़मीनों का घपला हुआ है वहाँ। बाकी राज्यों में भी कमोबेश इस तरह का चलता है। कई जगह अपनी मौलिक तकनीक निकालते हैं अफसर भ्रष्टाचार के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि चीन वगैरह में जो भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी होती है, मैं मौत की सज़ा के खिलाफ हूँ, हमेशा उसके खिलाफ लिखते रहा हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिनको जिम्मा दिया गया है सरकार चलाने का, अगर वही लोग एक मुजरिम गिरोह की तरह, एक संगठित गिरोह की तरह अगर लूट डाल रहे हैं सरकारी खजाने को, जनता के खजाने को, तो क्या हमारे मौजूदा कानून काफ़ी हैं? क्या किया जा सकता है इसका? उसकी रिकवरी के लिए हो सकता है सरकार कहे कि इनकी ज़मीन, इनके मकान, इनके बैंक डिपॉजिट, इनको सबको जब्त कर लिया जाएगा, राजसात कर लिया जाएगा। अगर ये काफ़ी ना हो तो क्या करना चाहिए? अगर सरकार में बैठे हुए लोग इतने संगठित तरीके से जुर्म करते हैं, जमानत के लायक नहीं पा रहा है कोर्ट उनको, इनका क्या करना चाहिए? मैं फांसी की सज़ा के खिलाफ हूँ, लेकिन आज जो सज़ा है वो इनको काफ़ी लग नहीं रही है। इनको लगता है कि 2-4 साल में निकल आएंगे, फिर हाई कोर्ट में अपील कर देंगे, 20 साल वहाँ निकल जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे, 10 साल वहाँ निकल जाएगा, तब तक हम मर खप जाएंगे। इस तरह का कुछ लगता है इनको। आप सोच के देखिएगा इनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए। दुनिया के अलग अलग देशों में भ्रष्टाचार पर अलग अलग सज़ा है। मैं छोटे मोटे भ्रष्टाचार की बात नहीं करता कि एक पेशी देने के लिए 100 रुपया ले लेता है बाबू, या एक पटवारी एक कागज़ के लिए 5000 रुपया या 500 रुपया ले लेता है। इन कामों में सरकार को चूना नहीं लगता, जनता को चूना लगता है अकेले को। लेकिन जब सरकार के खजाने को सोच समझ कर लूटा जाए तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये लोकतंत्र की लूट है। ये लोकतंत्र गरीब लोगों की ज़रूरत को पूरा करने वाला तंत्र भी है। अगर उसको इतने संगठित तरीके से लूटा जा रहा है कि नकली दारू बना के बेची जा रही है यहाँ पे, क्यों ऐसे लोगों को आज की मौजूदा सज़ा जो है उससे ज़्यादा सज़ा क्यों न दी जाए? कहने को लोगों के मन में आएगा कि इनको फांसी चढ़ा देना चाहिए। मैं फांसी के खिलाफ हूँ, लेकिन क्या किया जाए? और इनको 5 साल, 7 साल, 10 साल की सज़ा से भ्रष्टाचार थम नहीं रहा है। सरकार को साजिश करके, सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से लूटने वाले अफसरों को, सरकारी कर्मचारियों को, जजों को, इनको उम्र कैद मिलनी चाहिए बामुशक्कत, कि वहाँ पे इनसे चक्की पिसवाएं, झाड़ू लगवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है किसी से जाति के आधार पे काम नहीं करवाया जाएगा। तो जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए पखाना साफ करने का। बाकी पूरी जिंदगी जब तक जिंदा हैं वहीं रहें, जब गुजर जाएं उनका अर्थी दे दी जाए परिवार को बाहर। क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना पैसा जिनको मिलता है सरकार से, तनख्वाह में बंगले मिलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं, और मैं आपको बताऊं, इतनी साजिश का भ्रष्टाचार अगर न करें तो भी सरकार की हर कुर्सी का एक कमीशन का परसेंटेज रहता है, वो चल कर आता है, लोग घर पर दे के जाते हैं। आप नहीं लो तो मिठाई के डिब्बे में डाल के कि ये प्रसाद लेके आया हूँ, ज़बरदस्ती छोड़ के जाते हैं। मेरे एक परिचित हैं, वो रिश्वत नहीं लेते थे, लेकिन उनकी कुर्सी का जो हक बनता था, परंपरा चले आ रही थी, तो पैसा ला के लोग छोड़ देते थे, मोटा मोटा पैसा। तो उन्होंने अपने ज़िले में एक एक करके अनगिनत स्कूलों की इमारतें बनवा दी, पैसा दे दे के, चलो बिल्डिंग बनवा। उनको ये समझाया गया कि ये व्यवस्था चले आ रही है, इसको आप मत तोड़िए, नहीं तो बाद में आने वाले को दिक्कत होगी, दूसरे अफसर को। तो वो रिश्वत नहीं खाते थे, तो उन्होंने पैसा स्कूलों को दे दे के बिल्डिंग बनवा दी सबकी। लेकिन क्या किया जाए, सोचिएगा ज़रूर। ऐसे लोग जो कि जनता के पैसे को सोच समझकर, साजिश बनाकर लूटते हैं,
इनको 5-10 साल की कैद से काम नहीं चलेगा। फांसी के मैं खिलाफ हूं। तो बीच का रास्ता एक ही दिखता है कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को पूरी जिंदगी कैद बामुशक्कत। आपने फिल्मों में सुना होगा, पहले हिंदी फिल्मों में हिंदुस्तानी जुबान के उर्दू के शब्द अदालत के मामले में ज़्यादा सुनाई देते थे। इसको उम्र कैद बामुशक्कत उम्र कैद सुनाई जाती है ऐसा। तो जेल के भीतर इनको चक्की पिसवाना चाहिए, इनसे पखाने साफ करवाना चाहिए, इनसे खाना पकवाना चाहिए और मरने तक इनको वहाँ रखना चाहिए ताकि ये अपने कमाए हुए पैसे को देख भी ना सकें दोबारा। क्या लगता है आपको? थोड़ा सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको अगर मेरी बात जनता की फिक्र की लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। जब कभी हिंदुस्तान में कहीं सरकारी भ्रष्टाचार होता है तो वो मेरे आपके सरीखे हर व्यक्ति के हक के पैसे का भ्रष्टाचार रहता है। सोच के देखिए क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का। मैं फांसी के खिलाफ हूँ, ध्यान रखिएगा। वो चीन वगैरह में होती है भ्रष्टाचार पे फांसी। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह कि अगर आप बिना हेलमेट चलते हैं, दोपहिए पर चलाएं या पीछे बैठें तो उससे जान का खतरा है। अगर आपकी खोपड़ी के भीतर जो दिमाग है वो जरा भी कीमती है, जरा भी महत्व है उसका आपकी ज़िंदगी में, तो हेलमेट ज़रूर लगाइए। किसी हादसे की हालत में हो सकता है कि आप बच जाएं। हर किस्म की चोट, ट्रक के नीचे पूरे के पूरे कुचल रहे हैं आप, तो हो सकता है हेलमेट ना बचाए, लेकिन हेलमेट सिर की चोट से आपको बचा सकता है। और वैसे भी बताऊं मैं आपको, मेरे आसपास बसों में जो लोग बैठे रहते हैं, ट्रकों में बैठे रहते हैं, ऊंची ऊंची गाड़ियों में, जब वो लोग गुटखा तंबाकू खा के जोरों से थूकते हैं तो सब मुंह पे आके गिरता है। तो अगर आप हेलमेट लगाएंगे, हेलमेट का कवर रहेगा, तो दूसरों के गुटखे का स्वाद पाने से भी आप बच सकते हैं। फिर मिलेंगे।